हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश परम आराध्य पतित पावन परिवाजिकाचार्य त्रिवेणी स्वामी चैतन्य महाप्रभु गौड़ीमठ के संस्थापक आचार्य त्रिवेणी स्वामी श्री भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के श्री पावन चरण कमलों में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु की प्रार्थना करता हूँ। सभी गुरु परंपरा मेरी जययुक्त हूँ। राधा माधव श्याम सुंदर जी बलदेव जगन्नाथ सुभद्रा जी सारे नृत्यमान नित्यानंद स्वापार्षद गौरहरि जययुक्त हूँ। आज हम लोग एकादशी पे थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे और अभी 31 तारीख को निर्जला एकादशी आ रही, जिसको भीम एकादशी भी कहा जाता है। और इसको रखने से क्या प्राप्त होता है और क्यों इसको रखना चाहिए, इसको हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, हम लोग सभी जो जीव हैं सभी भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं और उस कृपा को प्राप्त करने के लिए हमको भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बिना भगवान की आज्ञा का पालन करे हम अगर भगवान के मंदिरों में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, ठीक है, उसका फल तो मिलता है, लेकिन भगवान की आज्ञा ना पालन करने की वजह से उसका पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो एकादशी जो है भगवान की अति प्रिय है और एकादशी करना अनिवार्य शास्त्रों में इसका विधान है। और जो भी व्रत होते हैं, उपवास होते हैं, उसमें आप कोई से व्रतों को करें तो ठीक है, उसका अच्छा फल मिलता है। अगर नहीं भी करता तो कोई पाप नहीं मिलता। अगर एकादशी व्रत ऐसा व्रत है कि इसके बारे में शास्त्र में बोला जाता है कि यानी कानी च पापानि ब्रह्मत्यादि च अन्नामाश्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे। ये ब्रह्मांड पुराण में श्लोक आ रहा है कि एकादशी के दिन जितने भी संसार में पाप हैं, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, गुरु हत्या, माता पिता हत्या, जितने भी समस्त प्रकार के पाप हैं वो सारे के सारे अन्न में वास करते हैं। तो उस दिन कोई भी व्यक्ति उस अन्न को खाता है तो सारे पाप जो है उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं। तो जीवन में जो दुख आने का कारण है वो क्या है? हाँ, हमारे पाप हैं। हमको ऐसा लगता है कि आज हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कोई लोग देखा होगा आपने कि बहुत दुखी हैं अच्छे कर्म करने के बावजूद भी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि पिछले जन्मों में कुछ पाप ऐसे करे हैं जिसकी वजह से हमको दुख प्राप्त हो रहे हैं। अब जो है सबसे बड़ा जो पाप है वो है भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना। तो भगवान आज्ञा करते हैं कि एकादशी के दिन व्यक्ति को उपवास करना चाहिए और उस एकादशी का उपवास करने से उसके समस्त पाप जो है खत्म होते हैं। और एकादशी का उपवास कैसे करना है जिसको जानेंगे। और 24 एकादशी साल में आती हैं और हर एकादशी का महत्व है। सारी एकादशी व्रत रखने चाहिए। उपवास का मतलब होता है कि उप माने भगवान के पास वास, और उस दिन जो है अन्न का वर्जन करना चाहिए, अन्न को नहीं खाना चाहिए। और वैसे तो सारी एकादशी निर्जल ही का विधान होता है, लेकिन ठीक है, जिनके शारीरिक स्थिति अगर ठीक नहीं है तो वो एकादशी के दिन फलाहार कर सकते हैं, फलाहार करके एकादशी करें, लेकिन अन्न को पूर्ण रूप से वर्जित है, अन्न नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से हम अगर करते हैं तो भगवान की आज्ञा का पालन होगा और निश्चित रूप से हमारे जीवन में भगवान की कृपा को हम महसूस करेंगे। अब जो लोगों ने अभी तक एकादशी नहीं करी है तो शास्त्र बोल रहे हैं कि ये जो अभी जो तिथि आ रही है 31 तारीख को भीम एकादशी, निर्जला एकादशी भी इसको बोला जाता है। तो पांडव में से भीम जो है वो एकादशी व्रत को नहीं करते थे। वो सारी निर्जला नहीं करते थे, बाकी लोग निर्जला करते थे, लेकिन ये जो है फलाहार करते थे, क्योंकि भीम के जो है जठर अग्नि ऐसी थी जिसकी वजह से वो भूखे नहीं रह सकते थे। तो जाएगा तो फिर भगवान वेद व्यास जी के पास जब गए तो उन्होंने इसका समाधान बताया कि आप जो है साल में ये एकादशी जो आ रही है, निर्जल एकादशी, इस एकादशी का पालन करें तो आपको सारी ही एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। और तब भीम ने उसको निर्जल एकादशी को करा और करने के कारण जो सारे जो 24 एकादशियों का फल था वो उनको प्राप्त हुआ।
और जो भी 31 तारीख के निर्जल एकादशी को साल में एक बार करते हैं उनको 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है। और इतनी एकादशियों में हम जो नहीं कर रहे हैं उसका जो पाप लग रहा है वो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कष्ट के रूप में हमारे को सामने आते हैं। और उनसे बचने के लिए हमको इस एकादशी को तो अवश्य ही रखना चाहिए, जिससे कि हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकें। और भी अगर कोई अधिक जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर संडे को क्लासेस भी करते हैं भगवत गीता की, और उसको जानने के लिए भी लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। और मैं ये निवेदन करूंगा, सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि सभी लोग जो है एकादशी व्रत को करें और इस वीडियो को लोगों को शेयर करें, जिससे कि लोग जो है जान पाएँ कि एकादशी व्रत करने से हम जो है उन दुखों से बच सकते हैं और भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी अनिवार्य है, भगवान की आज्ञा, इसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। बोलिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।